Assalamualaikum and very good morning to my dear students. Welcome to my VED class. So my dear students, you all are healthy at home. Alhamdulillah for that. In previous video, we discussed about sunnah way of using the toilet, and before this some of the duas: entering the toilet, dua after leaving the toilet, and dua before drinking the milk, dua before sleeping, dua before after waking up. Some lots of dua and translation we learned before this, and which section is going on दुआ एंड सुन्ना. जैसे आप 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे ना, ग्रीन पेजेस, ब्लू पेजेस, येलो पेजेस, राइट. सो दिस इज़ आवर ग्रीन पेजेस एंड विच सेक्शन इज गोइंग ऑन दुआ एंड सुन्ना. So asking from Allah Ta'ala is called dua, and the ways of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is called sunnah, right? So my dear students, as you can see on your screen, today's topic is dua before wuzu, dua while performing wuzu, and one of there is dua after wuzu. So my dear students, what is the conditions of salah? सबसे पहले वो हमको याद रखना चाहिए that your body must be clean. Second one is your clothing must be clean, and third one is your place of salah must be clean. Some more are there, 6 and 7 is there, but why I am telling you this 3? मैंने आपको ये 3 क्यों बताई? सबसे पहली शर्त नमाज के लिए क्या है? हमारे जिस्म का पाक होना, हमारी बॉडी का पाक होना, उसके बाद हमारे कपड़ों का पाक होना, और उसके बाद उस जगह का पाक होना जहाँ आप नमाज अदा करने वाले हैं, राइट. इन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस ऑल्सो दैट अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, राइट. क्लीनलीनेस इज़ हाफ ऑफ ईमान, पाकी आधा ईमान है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका जिस्म पाक नहीं है, आपकी बॉडी पाक नहीं है, सो ऑब्वियस थिंग है कि आप कपड़े पहनोगे वो भी गंदे होने वाले हैं. जब बॉडी और कपड़े ही पाक नहीं है तो आपकी नमाज कैसे अदा होगी, राइट. सो सबसे पहले बॉडी का पाक होना ज़रूरी है. उसके बाद हमें क्या करना है? वज़ू करना है नमाज से पहले, ओके. सो जब हम वज़ू करना स्टार्ट करते हैं तो हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? जब वज़ू करना स्टार्ट हो जाए तब हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, और वज़ू करने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दुआ बिफोर वुज़ू, बिस्मिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि, इन द नेम ऑफ अल्लाह. Each and every work or thing when you start that time, only and only what you have to do, you have to take the name of Allah Ta'ala. Then you can see that how much you success in that work. अगर आप कोई भी काम करते हो, कुछ भी करते हो, सिर्फ आपको क्या करना है? अल्लाह का नाम लेना है, यानी बिस्मिल्लाहि, इन द नेम ऑफ अल्लाह. सो उस चीज़, उस काम की बरकत, उस काम का होना किस तरह से कामयाब हो जाएगा ये आप खुद देखोगे, ठीक है. देन दुआ वाइल परफॉर्मिंग वुज़ू, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिकली फ़ी रिज़्क़ी. I repeat, Allahumma ghfirli dhanbi wa wassi'li fi dari wa barikli fi rizqi. And what is the translation? O Allah, forgive my sins, make my house spacious for me, and bless me in my livelihood. O Allah, इग़फ़िरली ज़म्बी, इग़फ़िर यानी तू मग़फ़िरत फरमा दे, ली मेरी, ज़म्बी मेरे गुनाहों से. ओ अल्लाह, तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे मेरे गुनाहों से. ववस्सिअली फ़ी दारी, और मेरे घर को, मेरे घर के अंदर बरकत अता फरमा मेरे लिए, यानी कुशादगी. वस्सी का मीनिंग होता है कुशादगी अता फरमा, राइट. व बारिकली फ़ी रिज़्क़ी, एंड मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, यानी हलाल रोज़ी अल्लाह हमें अता फ़रमाए और वो भी बरकत के साथ अता फ़रमाए. क्योंकि अगर हलाल लुक़मा पेट में जाता है तो गुनाह करने की
ये कम हो जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप गुनाह करते ही रहते हो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन जितना ज़्यादा आप बावज़ू रहोगे शैतान आपसे दूर रहेगा। बावज़ू रहने की वजह से आपके दिल में गलत ख़यालात नहीं आएंगे। बावज़ू रहने की वजह से आप किसी की बुराई, किसी की गीबत, किसी का कीना, झूठ, ऐसी बुरी चीज़ें आपके दिल में नहीं आएगी। आपका दिल इन चीज़ों से पाक और साफ़ रहेगा। सो व्हाट इज़ द दुआ वाइल परफॉर्मिंग वुज़ू? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, यानी ओ अल्लाह फॉरगिव माई सिंस, make my house spacious for me and bless me in my livelihood. Now see the other page, means page number 40, dua after wuzu, right? When you done your wuzu, that time you have to read this dua. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। और कुछ जगहों पर है वजअलनी मल्ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुछ जगह पर ये इतनी बड़ी दुआ है और कहीं कहीं पर इतनी सी दुआ है, राइट? क्या है इसका ट्रांसलेशन? I bear witness that there is none worthy of worship but Allah, who is alone and has no partner, and I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the servant and messenger of Allah. O Allah, make me from those who repent and from those who keep themselves clean. ये इस दुआ का ट्रांसलेशन है। आपको मैं उर्दू में भी बताती हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, मैं गवाही देता हूँ या मैं गवाही देती हूँ इस बात की कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। वहदहु, वो अकेला है। ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है। व अशहदु अन्ना, और मैं गवाही देता हूँ, मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, उसके बंदे, व रसूलुहु, और उसके भेजे हुए रसूल है। अल्लाहुम्मा, ओ अल्लाह, इजअलनी, बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीन, तौबा करने वालों में से, वजअलनी, और बना दे मुझे, मिनल मुततहिरीन, उन लोगों में से जो पाक रहने वाले हैं। And I said you, as I said you that some of there is some more dua that like waj'alni minal वजअलनी मल्ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और बना दे मुझे उन लोगों में से जो कभी भी गमगीन नहीं होते, जिनके ऊपर कोई तरह की फ़िक्र परेशानी नहीं है। देखो कितनी अच्छी दुआ है और वज़ू करने के बाद पढ़नी है। सो कितनी प्रीशियस और बाबरकत चीज़ है। अगर इस दुआ को आपने समझा है ठीक से, मैंने इसीलिए उर्दू में भी आपको समझाती हूँ बेटा कि इंग्लिश में अगर सारे वर्ड का मीनिंग समझ में ना आए तो आप उर्दू में उस चीज़ को समझ सको, राइट? सो वेरी प्रीशियस एंड बाबरकत दुआ इज़ दिस। यू आस्क फ्रॉम अल्लाह वेरी गुडनेस, राइट? कितनी अच्छी चीज़ है कि मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, अब्दुहु, उसके बंदे यानी अल्लाह के बंदे, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। ओ अल्लाह, तू बना दे मुझे तौबा करने वालों में से। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? हमारी मग़फ़िरत। सबसे बड़ी चीज़ हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी, राइट? अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है और अल्लाह इतना ज़्यादा रहमदिल और करीम है कि वो माफ़ भी कर देता है। वजअलनी, और बना दे मुझको, मिनल मुततहिरीन, पाक रहने वालों में से। और कितनी बेहतरीन दुआ है। अगर बावज़ू होने के बाद इंसान इस दुआ को पढ़ता है
तो एक छोटी सी दुआ के अंदर आपने सारा मांग लिया है। मगफिरत भी चाह ली, अल्लाह की तारीफ़ भी कर दी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही भी दे दी आपने, और आपने अपने लिए भी मांग लिया कि भाई मुझे तौबा करने वालों में से और पाक रहने वालों में से बना दो। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस 3 दुआज। Dua before wuzu, Bismillahi. Translation: in the name of Allah. Dua while performing wuzu: Allahumma gfirli zambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. O Allah, forgive my sins, make my house spacious for me, and bless me in my livelihood. Then dua after wuzu: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। I bear witness that there is none worthy of worship but Allah, who is alone and has no partner, and I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the servant and messenger of Allah. O Allah, make me from those who repent and from those who keep themselves clean. So my dear students, if you have any kind of doubt regarding Islamic knowledge, or you have some type of question, you can ask me in live classes, then I will explain you. Till then, stay home, stay safe, and dua for everyone to peaceful life. Assalamu alaikum.